राम भाई खूटी, जो यूके लेस्टर से हैं और एनडीएस के पुराने साधक हैं। और आज 11 बजे हैं अभी, और हमारा जूस जो है वो स्टार्ट हो गया है। ग्रीन जूस अभी थोड़ी देर पहले लिया है, और ये गाजर जूस आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत बढ़िया और हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। नेचुरल टेस्ट है खास करके। और हम जो विटामिन B12 जिनके कारण शरीर में उनकी डेफिशिएंसी से कमजोरी आती है, तो उनको दूर करने के लिए B12 की कोई टेबलेट्स लेने की या इंजेक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे हेल्दी जूस जो जूसर में निकाले हुए हैं, बिल्कुल पानी भी नहीं मिलाया गया है, तो ऐसे जूस अपने दैनिक शेड्यूल में अगर शामिल कर लेंगे और चाय की जगह ऐसे जूसेस रिप्लेसमेंट करेंगे, तो जीवन में कोई भी डेफिशिएंसी आने का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन पूरी एफिशिएंसी से एफिशिएंट होकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ऐसा ये मधुर और नेचुरल जो मिठास है वो हम इसमें फील कर सकते हैं। कृष्णा, इसमें आपने कुछ चाट मसाला या कुछ ऐसा कुछ डाला नहीं है? कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसको पानी से वॉश करके फिर इसके छिलके निकाल के सीधा ही ये जो जूसर है इसमें डाला है, और इसमें कुछ भी नमक या कुछ चाट मसाला कुछ भी डाला नहीं है। बरोबर है। और पानी भी नहीं, क्योंकि जूसर में पानी की जरूरत नहीं रहती है। सीधा ही एक तरफ यहाँ से जो कचरा है वो निकलता है और इस तरह से हमारा जूस निकलता है। बरोबर। तो ऐसे जूस को आप ज्यादा पसंद करेंगी। आज हमारी पहली रेसिपी ऐसी होंगी जिनमें कुछ ना सेंधा नमक है, ना कोई लेमन है, और ना कोई हल्दी। कोई भी फ्लेवर लेने के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। कुछ भी नहीं है। मतलब जो बीवी चौहान सर कहते हैं कि बी नेचुरल एंड ईट नेचुरल, तो ये ऐसा प्रथम रेसिपी कुछ ऐसी है जो सबसे ज्यादा फायदा करने वाली है। तो खास करके सभी दर्शकों को हमारे ये आग्रह रहेगा कि आप धीरे धीरे करके मसालों से बचिए, तेल, शक्कर, नमक, अनाज से बचिए, और कुदरत ने जो भी जिस फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में ग्रहण करना वाजिबी है। तो राम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरल चीज और मसाले वाली चीज, उसमें से कौन सी बेहतर आपके हिसाब से है? नेचुरल ही अच्छी लगेगी ना। बरोबर है। ये बहुत बढ़िया टेस्ट है, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। जी जी जी। और आप ज्यादातर अपना रूटीन लाइफस्टाइल में जूस ही ज्यादा प्रेफर। आपकी एज क्या होगी? 60। तो इस 60 की उम्र में भी देखो, ऐसे जूस पीकर जैसे पूरे दिन अपना जो शेड्यूल है वो एकदम टाइट और दौड़ा भागी रहती है, फिर भी आप अच्छे तरीके से ये दौड़ लगा सकते हैं काम में। अच्छी बात है। और आप ये पिछले मानो 8-10 साल से 2016 से बरोबर, मतलब 6 साल और 7वां साल चल रहा है आपका एनडीएस में। उस दौरान आपको कोई एनडीएस करते करते कोई दिक्कत आई या फिर छोड़ने का मन करा, ऐसा कुछ हुआ, या फिर बेनिफिट्स ही हुए हैं? बेनिफिट ही हुआ है, कभी कोई ऐसा दिमाग में बात ही नहीं आई कि छोड़ दे। बरोबर है। और आप जो आपका वजन प्रथम जब एनडीएस स्टार्ट किया था तब कितना था और अभी हाल कितना है? जब स्टार्ट किया था तब ये मेरा वजन 78 kg के आसपास था। अच्छा, मतलब मोटे थे थोड़े। हाँ जी। और आज मेरा 55 के आसपास ही रहता है। बरोबर है। मतलब कितना 12 kg के आसपास? 78 से 55। हाँ 23। हाँ 23 kg वेट लॉस किया है। और उसके लिए आपको विशेष कोई पुरुषार्थ प्रयत्न करने नहीं पड़े? ज्यादातर जूस पे ही रहा हूँ। हाँ, जूस पे ज्यादा रहते हैं, और पूरा दिन कच्चा भोजन में जरूरत पड़ने पर कुछ लिया तो ठीक है, वरना चल जाता है। और एक टाइम कुछ उसमें पकाए हुए भोजन में भी एकदम से पूरा क्राइटेरिया जो हमारा निश्चित है उस प्रकार से सलाद, जूसेस ज्यादा, और पका हुआ बहुत कम मात्रा में, वो भी शाम को। बरोबर, क्योंकि वहाँ यूके लेस्टर में काफी ठंड रहती है, तो पूरा ये ठंडे जूस पूरे दिन पीना थोड़ा सा आपको कठिन लगता होगा।
अक्सर करके लोग ये कंप्लेन करते हैं ठंड लगती है ये। बरोबर है। तो मतलब आप उधर इतनी ठंडी में आपको चाय की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, चाय तो पीता ही नहीं हूँ। जी। चाय पहले से ही नहीं पीते हैं या इंडियस में आने के बाद छोड़ी है? पहले से ही चाय पीता ही नहीं था जब से। अच्छा, मतलब ये कई तो सालों आपको से। छोड़ने के लिए विशेष कोई मेहनत करनी नहीं नहीं पड़ी। जो विदेश में रहते हो और चाय नहीं पीते हैं या फिर ड्रिंक नहीं करते हैं तो हमें नया लगता है। तो ये हमारी सौराष्ट्र की भूमि के संस्कार वहाँ भी जाकर उन्होंने छोड़े नहीं हैं। और अच्छे साधक खुद तो हैं ही, लेकिन दूसरों को भी जो मोटिवेशन देते हैं, दूसरों को एनडीएस करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करते हैं, विशेष प्रयत्न करते हैं। आज राम भाई आप पिछले कितने दिनों से इंडिया में आए हुए हैं? 3 वीक हो गया है। 3 वीक में से आपने अपने कामकाज खत्म करते करते भी साथ में बस एनडीएस किस तरह से आगे बढ़े वही सोच, वही तात लगी रहती है। तो दूसरे लोग इनसे लाभान्वित कैसे हो, क्योंकि आपने ये अनुभव किया है 7 साल में जी कि इट्स अ बेटर लाइफ, इनसे ज्यादा कोई अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती, जो सिंपल है, बिन खर्चे की है और कसरत या दवाइयों से मुक्ति दिलाती है। तो ऐसी ये वंडरफुल सिस्टम आप खुद तो करते हैं और दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ के सभी मेयर बंधुओं को तो विशेष करके हम मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो हमारे यूके स्थित मेहर लोग हैं वो भी अच्छे तरीके से इस सिस्टम को फॉलो करके अपना स्वास्थ्य ही प्राप्त कर रहे हैं, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रीति से। तो आप सभी भी किस बात की राह देख रहे हैं? ऐसे भगवान ने जो कुदरती वरदान दिए हैं, ऐसे सुंदर जूस पीते रहिए और कृष्णा की तरह दूसरों को भी ऐसे जूस पिलाते रहिए। तो आपको कृष्णा बहन जी ये सब जूस पिलाने में ज्यादा मजा आता है या पीने में मजा आता है? पिलाने में मजा आता है। जी। तो सभी को, और हमारे साथ और जुड़ी हैं बीना बहन। तो बीना बहन आप दोनों ने साथ मिलकर ये गाजर का जूस तो यूं चुटकी बजाते निकाल दिया। जूसर है ना। फटाफट से निकल जाता है। तो ये गाजर का जूस बहुत मीठा है, तो हमने तो ये पूरे गिलास भर लिए हैं। आपके लिए कुछ बचा है या हुआ है ना? पूरा जग है। पहले कृष्णा जी हमें पिलाएगी, बाद में वो पिलाएगी। आप दर्शकों को यहाँ बुलाना चाहेंगे कि आप भी आओ हमारे साथ जुड़ो? हाँ? कुछ भी रेसिपी हम बनाते हैं तो दर्शकों को पहले हम तो इनवाइट करते हैं कि पहले, और आप भी कुछ भी रेसिपी है तो मैं रेसिपी में भी बोलती हूँ कि आप वो रेसिपी बनाए घर पे और टेस्ट कीजिए कि अगर आपको अच्छा लगे। जी, तो सभी दर्शकों को हम हार्टली वेलकम करते हैं और हमसे जुड़िए। कभी पोरबंदर आना हुआ तो हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर के ऊपर आप बेझिझक आ सकते हैं और यहाँ कच्चा भोजन है, जूसेस हैं, वह भी आप ले सकते हैं। और यहाँ एक पर्यटन स्थल है तो अवश्य ही बॉटम ऑफ द हार्ट सभी को हम वेलकम करते हैं। तो अंत में आप दर्शकों को, साधकों को बीना जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंत में मैं यही कि आपको पूर्ण रीति से मानसिक, शारीरिक कोई भी रीति से स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो एनडीएस को फॉलो कीजिए। और खास करके यंगस्टर को ऐसा लगता है कि कच्चा खाएंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं और हमारी ग्रोथ कैसे होगी। हाँ, तो ये जूसी फॉर्म है, मानो अभी हम जूस भी पिएंगे तो वो ऐसा ही लगेगा कि मिल्क शेक ही पिया है। हाँ, उसमें मिल्क जैसा गाढ़ा है और कोई भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए नहीं है, तो इतना बेस्ट टेस्ट वाला है। बरोबर। और हमारे साथ जुड़ी है हयाती बेन चुडासमा, जो हमारी टीम की मेंबर हैं और खास वीडियोग्राफी, एडिटिंग वो सब काम संभालती है। उनके साथ साथ उनको जूस पीना भी बहुत पसंद है। वो सभी प्रकार के जूसेस सबसे पहले पी लेती है, लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला है। अभी आपके लिए भी ये जूस रेडी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और आपकी कपड़ों से भी मैच होता है। ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी रस के बारे में? ऐसी चीजों जो सेवन करनी चाहिए
तो उनके बारे में बताइए। पहले तो मैं मेरा शेड्यूल बता दूं कि एनडीएस नहीं करती थी। इससे पहले सुबह को भरपेट जो राजा की तरह भोजन होता है ना, कहते हैं कि सुबह को तो राजा की तरह ही खाना चाहिए, तो मैं बहुत खाती थी। और अभी तो ये सब कुछ एनडीएस कर लिया, क्लींजिंग सारी अच्छी तरह से होने लगी है, तो ये जूस ही पी लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन हो जाता है। खासकर यहाँ पर सेंटर पर आते हैं तो कृष्णा दीदी कुछ ना कुछ मेरे लिए रखती है, तो उसको टेस्ट करने में बहुत मजा आता है। और नेचुरल जितना आप पिएगी, ये देखो ज्यूसर में निकाला हुआ है, तो इसका टेस्ट एकदम ही जैसे बीना जी ने बताया कि मिल्क शेक जितना ही बढ़िया लगता है। कई लोग दूध को गर्म करते हैं, उसमें ये गाजर डालते हैं और ऐसे स्मूथियां बनाते हैं, पर एकदम ही नेचुरली ये बहुत ही बढ़िया बनता है। हयाती ने अपना सुंदर प्रतिभाव दिया कि ये रस हैं वो अवश्य पीते रहिए और सदा स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को भी ऐसे रसमय बनाइए। और एक रामबाई कहावत है रस के बारे में, आपको याद है तो थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए। रस के बारे में सर का क्या कहना है? वो एक स्लोगन यूज करते हैं, रस वहाँ रस वहाँ कस। हाँ, ये बहुत बढ़िया सुंदर हमारी जो उक्ति है, जहाँ रस वहाँ कस। तो ये जो स्लोगन है तो वो जीवन में अपनाने से अपने जीवन में कस भर जाता है, ताकत भर जाती है। तो ऐसे रसयुक्त आहार अवश्य लीजिए। और खास अंत में ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो है कंदमूल है, गाजर है वो, तो कंदमूल में जल तत्व विशेष करके होता है, तो हमारे जीवन में जल की पूर्ति हो जाती है। तो बस सभी इंडियन दर्शकों को हमारे यूके के साधक क्या मैसेज अंत में देना चाहेंगे एनडीएस के बारे में? बस जूस पीते रहो और मजे में रहो, बराबर। और क्या चाहिए। तो सदा आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सदा ही खिलते रहें और दूसरों के जीवन में भी एक नया आयाम, नई खुशी लाते रहें। दुआएं देते रहें, दुआएं लेते रहें, सुख देते रहें, सुख लेते रहें। ऐसी शुभकामना के साथ सभी को हमारा दिल से प्रणाम, सभी का विशेष करके शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। हाँ, और खास करके जो क्रोनिक डिसीज जिनको है तो वो ज्यादातर जूस पे रहे तो अच्छा है। ऐसा हमने गाजर का जूस बना लिया जूसर में, या फिर टमाटर का जूस बनाते हैं, चुकंदर का बना लिया। और सुबह हम पहले तो एनिमा के बाद फिर उपवास हम जब छोड़ते हैं तो ग्रीन जूस लेते हैं, तो ग्रीन जूस के बाद फिर ऐसा कोई भी हम जूस बना सकते हैं और पी सकते हैं। फिर अगर गाजर का जूस में जैसे बताया कि B12 जिसको कमी है तो B12 भी इनमें मिल जाता है। और फिर हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी ये है, और किसी को वेट लॉस करना है तो उनमें भी गाजर का जूस है, वो बहुत फायदेमंद है। बस, थैंक यू।